गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी को एक डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड होती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज हो जाए। ठीक है, हम बात करते हैं जब भी हम किसी फूड का इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में तीत के थ्रू उस फूड का मेस्टिकेशन किया जाता है या ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स द्वारा कुछ एंजाइम्स भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेरोटिड ग्लैंड होगी, सबलिंगुअल ग्लैंड होगी, मैंडिबुलर ग्लैंड्स होगी, ये सारी ग्लैंड्स सीक्रेट करती है एंजाइम्स का, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, बक्कल कैविटी में मेनली एमाइलेज या स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो कि एमाइलेज में स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है ना। चलो बच्चों, बात करते हैं जो भी डाइजेस्ट फूड बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है, वह कहाँ इंटर करता है? फेरिंग्स के थ्रू। दिस इज फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में इंटर करता है, राइट। उससे पहले आप एक और बात सुनो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक अपर सरफेस ऑफ द अपर रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, ए हार्ड पैलेट स्ट्रक्चर इज फाउंड दैट इट हैज़ टू पार्ट्स। ठीक है, एंटीरियर हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर हार्ड पैलेट। ठीक है, देखिएगा, एंटीरियर हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर हार्ड पैलेट। पोस्टीरियर हार्ड पैलेट के पीछे व्यूला होता है, जो कि बक्कल कैविटी से नेजल चेंबर में किसी भी फूड की एंट्री को रोकता है। ठीक है, जब कभी आप वोमिटिंग वगैरह करते हो तो वोमिटिंग वगैरह में आपने फील किया होगा कि हम जो खाना खाते हैं हमारे नोज़ में, नेजल चेंबर में फील होता है। वो इसलिए होता है कि व्यूला जो होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बक्कल कैविटी में कोई भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसे बोलते हैं हम बोलस। जो भी फूड बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होता है उसे बोलते हैं बोलस। फिर बोलस जाता है आपका स्टमक में। बोलस इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, जो कि फेरिंग से होके जाता है। ठीक है, इसोफेगस में बच्चों पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ ग्रोथ करता है या नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसोफेगस में, जो कि पुश करती है, जो कि क्या करती है? पुश करती है बोलस को डाउन टू दी स्टमक की ओर जाता है। ठीक है, स्टमक में जब ये फूड आता है तो यह एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं बच्चों? काइम। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। मेनली तो 4 होते हैं, मेनली 3 होते हैं, लेकिन 4 भी कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट फंडस, सेकंड पार्ट कार्डियक, थर्ड पार्ट बॉडी और फोर्थ पार्ट पाइलोरिक। ठीक है, ये सब बच्चों एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि विच पार्ट ऑफ द स्टमक इसोफेगस
एग्जामिनर फंडस देगा, कार्डियक देगा, बॉडी देगा, पाइलोरिक देगा। आप सभी क्या सोचोगे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फंडस, इसलिए आप क्या कर दोगे, फंडस को टिक कर दोगे। बट इसोफेगस इंटर इन द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। इसोफेगस किस पार्ट में इंटर करती है, कार्डियक पार्ट में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, स्टमक में क्या हुआ, ये फूड क्या कहलाएगा, कायम। यहाँ पे HCl वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, पेप्सिन, रेनिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, यहाँ पे एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, जहाँ से सिंपल फॉर्म ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज, एल्कोहल यहाँ से एब्जॉर्व हो जाते हैं, और ये एब्जॉर्व होकर ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ जाते हैं, सेल्स के पास, क्योंकि सेल्स इस न्यूट्रिएंट का क्या करेगी, यूज़ करेगी, और उस यूज़ करके उससे क्या करेगी, ATP का फॉर्मेशन करेगी, जिससे क्या करते हैं, एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सेल्स यूटिलाइज द फॉर्म द एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये काइम कहाँ जाएगा, काइम जाएगा आपका सी शेप ड्यूडेनम में। कहाँ जाएगा, सी शेप ड्यूडेनम में। उससे पहले बच्चों एक और बात आप जानिएगा, एसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्फिंक्टर। यह स्फिंक्टर क्या करता है, अपर डायरेक्शन में फूड को जाने से रोकता है। क्या करता है, अपर डायरेक्शन में फूड को जाने से रोकता है। सपोज करो आपने खाना खाया, या फिर ऐसे समझो आप कभी पेड़ पे, बच्चे होते हैं ना पेड़ पे लटक जाते हैं उल्टे, कोई बच्चा पेड़ पे उल्टा लटक के खाना खा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फूड ऊपर के थ्रू बाहर आ जाएगा, नहीं। स्फिंक्टर होते हैं जो कि कार्डी लाइक मसल्स की बनी हुई रिंग्स होती है, जो कि फूड का यूनिडायरेक्शन फ्लो करवाती है। वह लाइक उसका फ्लो इसोफेगस में नहीं होता है। चलिए बच्चों, वैसे ही एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यह पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाता है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, जब फूड की मूवमेंट को अगर नीड होगी तो आगे जाने देगा। सपोज करो इंटेस्टाइन में पहले ही खाना पड़ा है, तो ये पाइलोरिक बन रहेंगे। ठीक है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से फूड इंटर करता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से जाता है जेजेनम में, जेजेनम से जाता है इलियम में। देखो बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन इंटर करेगा, काइम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस बेसिक मीडियम में डाइजेशन होता है। ठीक है, ये काइम जा रहा है आपका कहाँ से, सी शेप ड्यूडेनम में। सी शेप ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा लेयर में ब्रूनल्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कि बच्चों एंजाइम का रिलीज करती है, जो कि उसको बेसिटिक मीडियम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ऐसा है, क्योंकि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम पाए जाते हैं वो बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं, इसीलिए हमारी इंटेस्टाइन की ग्लैंड में, सबम्यूकोसा में ब्रूनल्स ग्लैंड मिलती है, जो कि उसके मीडियम को क्या करती है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करती है। और साथ ही बच्चों इसके साथ साथ आप ये भी समझो, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, इधर आओ, लीवर है बच्चों। क्या है, लीवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। एक्चुअली उस चीज़ को समझाने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट लोब, और ये होता है गोल ब्लैडर्स। ठीक है बच्चों, गोल ब्लैडर क्या करता है, जो भी बाइल सिक्रेट करता है लीवर, उसको स्टोर कौन करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल कौन करता है, गोल ब्लैडर। ठीक है, यह देखिएगा बच्चों, यहाँ से एक डक्ट आती है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और गोल ब्लैडर से आती है सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट आती है, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट और कोमल हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है, कोमल बाइल डक्ट। ये कोमल बाइल डक्ट कहाँ जाती है, ड्यूडेनम में। ठीक है, इसके अंदर बिलुरुबिन, बिलुवर्डिन जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी बॉडी के थ्रू, बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। क्योंकि देखो, बाइल का मेन मकसद क्या है कि फैट का एमल्सिफिकेशन करना, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, हमारे जो लीवर बहुत चालाक होता है। बिलुरुबिन एक बिलुवर्डिन एक हार्मफुल टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, तो क्या करता है लीवर, उसको साथ साथ बाइल में डाल देता है, ताकि वो इजेशन के थ्रू बाहर चल जाए। राइट, ठीक है बच्चों, कोमल बाइल डक्ट से कहाँ जाएगा, कोमल बाइल डक्ट से ये जाएगा यहाँ पे, देखो आया, तो यहाँ से आता है पेनक्रियाटिक जूस आता है, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट से आता है। और कोमल बाइल डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है बच्चों, आपकी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है बच्चों, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में इंटर कर रही है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर मिलता है बच्चों, फिर एक स्फिंक्टर मिलता है, जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। यह भी कंट्रोल करता है क्या, कितना पेनक्रियाटिक जूस आना चाहिए, कितना कोमल बाइल डक्ट से बाइल आना चाहिए, ये सारा कौन कंट्रोल करती है, ये। साथ ही यहाँ पर कौन सी डक्ट मिलती है बच्चों, बॉयडन डक्ट मिलती है, जो कि यहाँ पे मिलती है, वो
हाँ, बोइडन डक्ट क्या करती है, बाइल के सिक्रेशन कितना होना चाहिए उसको कंट्रोल करती है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। डाइजेशन अपना क्या हुआ, ये रफली रिवीजन है आपके एग्जाम से पहले, आपको पूरा रिवाइज कराने के लिए जितना जल्दी हो सकता है मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया आपका, काइम पहुँच गया। काइम का डाइजेशन होगा, बेसिक मीडियम बनाने में हेल्प कौन कौन कर रहे हैं, आपका पेनक्रियाटिक हेल्प कर रहा है। ठीक है, बाइल डक्ट हेल्प कर रहा है, पेनक्रियाटिक में एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, पेप्टाइडेज, ये सब न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम मिलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन और फैट के। क्योंकि देखो बच्चों, सारा डाइजेशन प्रोटीन में नहीं होता है, लाइक स्टमक में नहीं होता है। प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन यहाँ हो जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ फैट का हो जाता है, बिल्कुल कम। लेकिन मेनली डाइजेशन का होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चों, बेसिक मीडियम में वर्क करने के लिए इसे बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करते हैं, पेनक्रियाटिक करता है, बाइल करता है, साथ साथ ये एंजाइम भी रिलीज करता है। पर हाँ बच्चों, बाइल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंजाइम। बाइल्स में बस पिगमेंट और आयन मिलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन और पिगमेंट मिलते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ठीक है, इसी के कारण येलोइश आता है आपका फीकस का कलर। चलो बच्चों ये बात छोड़ो, आगे चलते हैं। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। देखिए ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये इलियम वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों मिलता है, क्या मिलता है, इलियोसिका स्पिंक्टर। ठीक है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है जो भी फूड यहाँ पे आता है, जो भी फूड काइम जो है अब यहाँ पे एंटर करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, इलियोसिकम स्पिंक्टर। यहाँ से जाता है क्या, सिकम में जाता है। कहाँ जाता है फूड, दिस इज सिकम, है ना। ये सॉलन पॉइंट क्या है बच्चों, सिकम। यहाँ पे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं बॉडी के साथ। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं और उनको रहने के लिए स्थान मिल जाता है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा फूड, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और यहाँ पे ये मसल्स मिलती है, ट्रांसफर मसल्स, और यहाँ पे मिलती है सर्कुलर मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर करके फूड को आगे की तरफ धकेलती है। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ से रेक्टम के थ्रू बाहर चल जाता है। रेक्टम में इनर में इनवॉल्यूंटरी स्पिंक्टर होता है और आउटर में वॉल्यूंटरी स्पिंक्टर होता है, राइट। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं होस्ट्रा, जो कि एक पाउच जो दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं होस्ट्रा। इतना क्लियर हुआ। अब देख लो, पेनक्रियाटिक जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस कैसे सिक्रेट करता है। पेनक्रियाट के अंदर एसिनाइंस मिलते हैं जो कि 1% सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस, जो कि हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस। ठीक है, एसिनाइंस एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन करवाते हैं। आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस में 2 टाइप से सेल मिलती है, अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकागोन, बीटा सेल रिलीज इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स इनहिबिटेड अल्फा एंड बीटा सेल्स। ठीक है, यहीं से पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस जाता है, और यहीं से बाइल डक्ट से, लाइक है ना, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और जो स्पिंक्टर ओडी से कंट्रोल करते हैं, और इसका सेक्रेशन मिलके कहाँ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, तो कंटिन्यू कुछ इसी तरह से कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी मिलती है। ठीक है बच्चों, अब इसको आराम से समझिएगा और आराम से बैठ के 2-3 बार देखिएगा आप, रिवाइज करना, क्योंकि ये है ना टफ पड़ जाएगा आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आप है ना इसको एक बार 2-3 बार देखोगे ना इसे बार बार, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये एसिनाइन से, ये आइसोलेट ऑफ लेगरहेंस से। ठीक है, एसिनाइन क्या करते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करवाते हैं, जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज है ना, और ये अल्फा बीटा ग्लूकोज है ना, इंसुलिन वगैरह का एक्सक्रीशन करवाते हैं। चलिएगा बच्चों, इतना आज के लिए खूब सही था। आगे हम कल चैप्टर में बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में।